का जो ब्रह्मांड बनाते हैं उनकी लीला दिखानी है। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। इससे पहले हमने देखा कि अक्षर ब्रह्म कैसे ब्रह्मांडों को बनाते और मिटाते हैं। एक दिन परमात्मा ने ये बात अपने दिल में ली कि आत्माओं को जो अक्षर ब्रह्म जो दुख का जो ब्रह्मांड बनाते हैं उनकी लीला दिखानी है, और आत्मा परमात्मा की जो आनंद की जो लीला है वो अक्षर ब्रह्म को दिखानी है। यानी कि दोनों को आपस में अक्षर ब्रह्म को प्रेम की लीला दिखानी है और आत्माओं को दुख का खेल की लीला दिखानी है। नित्य ही अक्षर ब्रह्म जो चांदनी चौक में आते हैं और दूर से ही जो प्रणाम करके लौट जाते हैं, लेकिन परमात्मा ने जब खेल दिखाना है तो कारण तो बनाना ही पड़ेगा। एक दिन सखियों का जो है संगीत चल रहा था और अक्षर जो चांदनी चौक में आते हैं प्रणाम करने के लिए, वो नित्य ही आते हैं और प्रणाम करके चले जाते हैं। लेकिन एक दिन जब अक्षरम दर्शन करने के लिए परमात्मा का आए तो परमात्मा सिर्फ ऐसा ही करते हैं और वो चले जाते हैं। लेकिन परमात्मा ने जब आत्माओं को खेल दिखाना है तो कोई कारण बनाना, तो वो हमेशा ऐसे काफी देर तक देखते रहे। तो जब संगीत चल रहा है तो आत्माओं ने देखा कि क्या देख रहे हैं। उन्होंने देखा तो चांदनी चौक में, तो उन्होंने पूछा कि ये दूसरा पुरुष कौन है। परमात्मा ने बोला कि ये मेरी ही सत्ता का स्वरूप है, जिसको अक्षर ब्रह्म कहते हैं। कि ये क्या करते हैं, ये दुख के ब्रह्मांड बनाते और मिटाते हैं। आत्मा ने पूछा कि दुख क्या होता है, क्योंकि जिन्होंने कभी सुना ही नहीं वो देखेंगे क्या कि दुख क्या होता है। कि मत पूछो, बहुत दुखदायी होता है। कि नहीं, आप हमें बताओ कैसा होता है। कि वो लड़ाई झगड़े होते हैं, जन्म मरण होता है, वो बहुत कष्ट होते हैं। उन्होंने कहा नहीं, वो खेल आप हमें दिखाओ जरूर जो आपके अक्षर ब्रह्म बनाते हैं। परमात्मा ने उनको बार बार मना किया, लेकिन आत्मा उन्हें बार बार देखने की इच्छा प्रकट की। कि ये खेल तो हम अवश्य ही देखना है। परमात्मा ने आत्मा से बोला कि जिस ब्रह्मांड में तुम देखने की इच्छा करी हो वहां तुम है, तो तुम्हें मुझे भी कोई नहीं जानता होगा। और जहां तुम खेल देखने की इच्छा कर रही हो उस ब्रह्मांड में, वहां तुम अपने आप को भूल जाओगी और मुझे भी भूल जाओगी। और वहां सब आग पानी पत्थर की पूजा करते हैं और तुम भी उन्हीं की तरह आग पानी पत्थर को ही पूजोगी। आपने बोला कि हम आपको नहीं भूल सकते, आप हमें 100 बार आजमा करके देख लेना। आत्मा ने कहा कि क्या आप हमें अपने से दूर भेजोगे। तो परमात्मा ने दूर नहीं भेजूंगा, मैं यहीं बैठे ही खेल दिखाऊंगा। तब आत्मा ने बोला कि फिर तो हम जब आपसे दूर जाएंगे ही नहीं तो हम आपको भूल कैसे सकते हैं। आप वो खेल हमें अवश्य ही दिखाओ और हम आपको नहीं भूलेंगे। जब बार बार आत्माओं ने इस नश्वर जगत के खेल की चाह की तो परमात्मा ने उनको दिखा नहीं था। तो परमात्मा ने फरामोशी का पर्दा डाल दिया।
और वो पहली बार जो आत्मा है, जो ब्रिज की जो कुंवारी कन्याएं थी, जिनको गोपियों का नाम दिया, उनके ऊपर वो सुरताएं उतारी। परम धाम के अंदर जो असल तन आत्मा होंगे उनको पर आत्म बोलते हैं, और जो पर आत्म की जो नज़र है उसको आत्मा बोलते हैं, क्योंकि असली तन यहाँ आत्माओं के आ नहीं सकते। जैसे परमात्मा का तन अखंड है वैसे ही आत्मा का तन अखंड है, और ये संसार मिटने वाला है। तो वो नज़र ही आई है जो यहाँ जीवों के ऊपर बैठ करके लीला देख रही है। तो श्री कृष्ण का तन और विष्णु भगवान का उनके अंदर जीव, अक्षय ब्रह्म की आत्म और पूर्ण परमात्मा की आवेश शक्ति ने प्रवेश किया, जिसने 11 साल और 52 की लीला की, जिसको ब्रह्म लीला बोलते। ब्रिज के बालपन की लीला देखी, और फिर जब अखंड महाराज जिसको बोलते हैं, जो आज भी अखंड है, जो कहते हैं, और ये योग माया के ब्रह्मांड में खेली गई थी। अखंड महाराज खेलने के बाद में जब वापिस परमधाम गई, क्योंकि उन्होंने ब्रिज के अंदर दुख नहीं देखा था। जब साथ में परमात्मा की शक्ति थी, दुख कहां से देखते। जब वो अखंड महाराज को देख करके वापस गई तो परमात्मा से पूछा कि आपने तो कहा था कि मैं लड़ाई झगड़े दिखाऊंगा, जन्म मरण दिखाऊंगा, बहुत दिख दिखाऊंगा, आपने तो वो हमें दिखाया ही नहीं। तब परमात्मा ने बोला कि इसको देख करके ही समझ जाओ, आगे मत इच्छा करो, क्योंकि नहीं, आप हमें पूरा खेल दिखाओ वो कैसा होता है। तब परमात्मा ने कहा कि अब की बार तुम केवल ब्रिज में गई हो, अब की बार में जैसे कहते छींटा मारते हैं तो दूर दूर जाके बूंदें गिरती हैं, ऐसे पूरे ब्रह्मांड में भेजूंगा और तुम एक दूसरे को पहचान नहीं पाओगी, और मैं ही तुम्हें रसूल बन करके जागृत करने के लिए आऊंगा, ज्ञान लेकर आऊंगा। तब भी तुम मेरे से पूछोगे तुम कौन हो। आज इस संसार में पूरे ब्रह्मांड में बिरला बिरला तन के ऊपर बैठ कर खेल देख रही है, किसी को पहचान नहीं। इसी कारण से ये ब्रह्म ज्ञान आया है। ये आत्माओं को जागृत करेगा, आत्माओं को अपनी पहचान होगी, परमात्मा की पहचान होगी, अपने अखंड सुखों की उनको पहचान होगी, और उनको जब अपने अखंड सुखों की याद आएगी तब उन्हें वापस परमधाम जाने की इच्छा होगी। और ये ज्ञान आत्माओं को जागृत करने के लिए और जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ये ज्ञान आया हुआ है, जो आज संसार को पहचान नहीं है। ये परमात्मा ने, क्योंकि आत्मा इस संसार में ना ही होती तो ब्रह्म ज्ञान ये नहीं आता। आत्मा इस संसार में खेल देखने गए हैं, उन्हीं को ये ज्ञान जागृत करने के लिए आया है, और संसार के सारे जीवों को अखंड मोक्ष देने के लिए ज्ञान आया। और इस ज्ञान के बिना अखंड मोक्ष किसी को नहीं मिलेगा, क्योंकि जब हम परमात्मा की पहचान ही नहीं करेंगे वो कैसा है, तो हम अखंड मोक्ष देने वाला कोई और है ही नहीं, वो परमात्मा के अलावा हमें कोई दे नहीं सकता। तो इस ज्ञान से सिर्फ हमें परमात्मा के स्वरूप की हमें पहचान करनी है, और अपने जीवन को आवागमन से मुक्त करना है, और दुखों से छुटकारा पाना है। प्रणाम जी।